This call is now being recorded. हेलो बच्चा, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? सेकंड वाला जो बहुपद था वो पढ़ रहे थे, वही कंटिन्यू करेंगे। कहाँ तक हमने पढ़ लिया था बच्चा? पहली और दूसरी एक्सरसाइज हमने कर ली थी, तीसरी वाली हमें करनी थी। सबसे पहले बच्चा, इस वाली एक्सरसाइज को करने से पहले हमें पता होना चाहिए ये एक्सरसाइज है किस बारे में। तो बच्चा, अगर आप इसके क्वेश्चन देखोगे तो हमें क्या निकालना है? शेषफल निकालना है। शेषफल निकालने के दो तरीके होते हैं बच्चे। शेषफल निकालने का पहला तरीका होता है कि हम पूरा भाग दें, जैसे हम किसमें निकालते हैं, जैसे बाकी नंबरों में निकालते हैं कि शेषफल हम क्या करेंगे? भाजक से उस संख्या में भाग करेंगे और जो आपके अंत में बचता है उसको हम क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। पहला वाला ये तरीका होता है बच्चे, लेकिन ये आपका लंबा तरीका होता है। एक और तरीका होता है इसका बच्चा, यहाँ पर ध्यान दो। दूसरा तरीका होता है शेषफल प्रमेय। जब हमें क्या निकालना पड़ता है? शेषफल निकालना होता है किसी भी दिए गए बहुपद में, चाहे कितनी भी घात हो उसकी, तो हम ये शेषफल प्रमेय लगा सकते हैं। शेषफल प्रमेय क्या कहती है बच्चा? शेषफल प्रमेय कहती है कि हमें जिस भी भाजक से भाग देना है, ठीक है, जिस भी भाजक से भाग देना है उससे हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x का मान निकाल लेते हैं, और जो मान आपका आता है वो दिए गए बहुपद में रख देते हैं जिसमें भी हमें शेषफल निकालना है। इससे क्या होता है बच्चा कि अगर आपका शेषफल 0 आता है तो इसका मतलब है कि वो जो भी बहुपद दिया गया है वो पूर्णतः विभाजित है। या फिर आप कह सकते हो कि अगर शेषफल 0 के अलावा कुछ भी आ रहा है तो हम क्या कहेंगे कि विभाजित नहीं है, पूर्णतः विभाजित नहीं है। ओके, ये आपका बेसिक चीजें थी। अब मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन बता देती हूँ। 1 सेकेंड, क्वेश्चन देखते हैं बच्चे जिसका भी माइक ऑन है म्यूट कर लो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चा? यहाँ पर कुछ आपको भाजक दिए गए हैं जिसमें हमें क्या निकालना है? जिसमें हमें शेषफल निकालना है। तो पहले क्वेश्चन में आपका बहुपद दिया गया है और अलग अलग भाजक दिए गए हैं, और सबके केस में आपको क्या निकालना है? सबके केस में शेषफल निकालना है। कर हम ये भी सकते थे कि हम सीधा सीधा भाग देते किसका? x+1 का, किसमें? इस दिए गए बहुपद में। लेकिन इतना हमें करने की जरूरत नहीं है। जब तक हमसे भागफल ना पूछा जाए तब तक हम पूरी तरीके से बहुपद में भाग नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि हमारे पास कौन से प्रमेय है? शेषफल प्रमेय, जिसके अकॉर्डिंग जो हमारा भाजक है। पहला वाला क्वेश्चन करते हैं बच्चा। जो हमारा भाजक है उसको हम रखते हैं 0 के बराबर। ओके, और यहां से क्या करते हैं बच्चा? यहां से हम निकालते हैं x की वैल्यू। तो जब हम x+1 को x-1 को 0 के बराबर रखेंगे और ये इस साइड जाएगा तो धन का है तो कितना हो जाता है? ऋण का हो जाता है। बराबर के आपको नियम पता होंगे कि अगर बराबर से संख्या एक से दूसरी तरफ जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। मतलब अगर वो धन की है तो वो ऋण की हो जाएगी, ऋण की है तो धन की हो जाएगी, और यहाँ पर अगर वो गुणा में थी तो यहाँ पर क्या हो जाएगी बच्चा? भाग में चली जाएगी। बच्चे म्यूट करो अपना। और अगर यहाँ में भाग में थी तो बराबर के उस पार किस में हो जाती है? गुणा में हो जाती है। हमेशा अपोजिट हो जाता है, विपरीत हो जाता है। धन का ऋण, ऋण का धन, गुणा का भाग और भाग का गुणा। तो यहाँ पर हमारा क्या था बच्चा? एक धन में थी, दूसरे साइड गया ऋण का गया। यहाँ से हमें क्या पता चल गया बच्चा? यहाँ से हमें x का मान पता चल गया, और जैसे ही हमें x का मान पता चल गया बच्चे, हम इस बहुपद में रख देते हैं। जब हम इस बहुपद में रखेंगे और सॉल्व करने के बाद, उसे हल करने के बाद जो भी हमें वैल्यू मिलेगी वही हमारा शेषफल कहलाएगा। ओके, चलो रख देते हैं। x की वैल्यू दी गई है -1, x की वैल्यू दी गई है 3 की, थोड़ी ना दी गई है, तो हम क्या करेंगे? 3 को जहां के तहां रहने देंगे। दूसरा हमें क्या करना है बच्चा? 3 की जगह पे 3 रखेंगे। x का क्या है आपका? -1, तो -1 का स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर कितना है बच्चा? 3 और -1, और यहाँ पर कितना है? 1। हमेशा याद रखना बच्चा, आपका जो x की वैल्यू धन में आई है तो धन के साथ रखेंगे, और ऋण में आई है तो ऋण के साथ रखेंगे, और जो आपकी पावर्स है यहाँ पर, ये आपके जो भी घातांक है वो पूरे चिन्ह के साथ लगेंगे। गुड इवनिंग बच्चे।
अब इसकी बात कर लेते हैं। -1 का क्यूब, क्यूब हमने पढ़ लिया है पहले, किसका क्या मतलब होता है कि हमें जो भी हमारा आधार है उसका 3 बार गुणा करना है। घात में हमने पढ़ा ना बच्चा कि घातांक जो भी लिखी हो उसका हमें उतनी बार हमें आधार का चिन्ह के साथ साथ गुणा करना होता है। तो हमने क्या करा, इसमें गुणा करेंगे। अब बच्चा 1 का गुणा कितने बार भी 1 में करो 1 ही आएगा। बट बच्चे आप लोग हैंड रेज कर रहे हो, कुछ पूछना है? बट हमें क्या याद रखने हैं, ये चिन्ह याद रखने। कैसे चिन्ह याद रखते हो बच्चे, कि जब कभी भी ऋण का गुणा होता है, ऋण का गुणा ऋण में होता है, तो अगर ऋण जो चिन्ह है वो सम बार आ रहा है तो उत्तर धन में आएगा, और अगर विषम बार आ रहा है तो जो उत्तर है वो ऋण में आएगा। क्यों बच्चा? क्योंकि एक ऋण दूसरे ऋण को काट देता है। तो सम संख्याओं में हमेशा जोड़े में आते हैं तो वो काट काट के धन में आंसर आ जाता है। लेकिन विषम में आपकी कैसी संख्याएं होती हैं जो जोड़े में या 2 के पहाड़े में नहीं आती, तो आपका क्या होता है बच्चा, लास्ट वाला ऋण बचा रह जाता है। इसीलिए अगर विषम बार ऋण का गुणा हो रहा है तो उसका आंसर ऋण में ही आएगा। लेकिन अगर बच्चे अगर सम बार हो रहा है तो आंसर धन में आएगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं बच्चे कि इन तीनों का गुणा करेंगे तो आंसर किस में आएगा, ऋण में आएगा। लिख लेते हैं कि क्या है, -1। यहाँ देखो बच्चा, यहाँ पर हमें क्या करना है, ऋण का स्क्वायर। ऋण का स्क्वायर का मतलब क्या है, ऋण का 2 बार गुणा करना है। ओके, तो अभी यहाँ क्या हो गया, 1 2, 2 कैसी संख्या बच्चा, विषम संख्या, और विषम संख्या में धन का ही आता है, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। गुड इवनिंग बच्चे। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। यहाँ पर देखते हैं बच्चा, 3 का गुणा 1 में करो, किसी भी संख्या का गुणा 1 में करते हो तो वही आता है। बट चिन्ह की बात करें तो 1 बार ऋण आ रहा है। 1 बार ऋण आने का मतलब क्या है, विषम बार ऋण आ रहा है, और अगर विषम बार ऋण आ रहा है तो चिन्ह आपका क्या आ जाएगा, ऋण ही आ जाएगा। ओके, अब ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे देखो बच्चा, 1 धन का है 1 ऋण का है, ये कट जाएगा, एक मतलब 1 में से 1 घटाओगे 0 आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 3 है और ये ऋण और धन भी क्या हो जाएगा, ऋण 3। 3 में से 3 जाएगा बच्चा, क्या बचेगा, 0। और अंत में जो आपका आता है, हाँ, तो जो आपका आता है यही आपका शेषफल होता है। मीन्स आप ऐसे भी कह सकते हो कि इसमें शेषफल 0 है, मतलब ये पूर्णतः विभाजित हो रही है। यहाँ तक समझ आया बच्चा? यस मैम। ठीक, किसी को कोई डाउट हो इसमें? यस मैम। ओके, तो पूछ लो। नो मैम। नो मैम। ओके बच्चा, नो मैम। कुछ भी डाउट? ठीक है, चल फिर दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं बच्चे। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर हमें भाजक दे रखा है x - 1/2। तो भाई भाजक को सबसे पहले हम 0 पर रख देते हैं, फिर हम क्या करेंगे, ठीक है बच्चे, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, x है तो यहाँ पर यहाँ आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, ऋण था दूसरे साइड जाएगा तो वो किसका हो जाएगा बच्चा, धन का हो जाएगा। अब सेम तरीका कि हमें क्या करना है, जहां जहां x आ रहा है उसको रिप्लेस कर देंगे हम किससे, क्यूब से। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अच्छा पोल में क्यों करवाएंगे क्वेश्चन, अच्छा चलो इस वाले का करवा लेंगे। ठीक, ये वाला आप करना, इसका मैं पोल में आंसर करवाऊंगी आपको। तो पहले हम ये वाला देख लेते हैं पहले, फिर हम पोल में भी कर लेंगे। यस मैम। चलो बच्चे, तो देखो यहाँ पर जब भी आपका क्या इस तरह के नंबर होते हैं, अंश और हर के नंबर होते हैं, और उसका क्या है, स्क्वायर है या फिर कोई भी घात है, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चा, अंश का स्क्वायर अलग करना है और हर का स्क्वायर अलग करना है। ठीक है, नहीं बच्चे हम आपकी क्लास नहीं लेंगे। यहाँ पर क्या होता है बच्चा, जब भी आपको इस तरह की जो भी क्या मिलते हैं, संरचना वाली चीजें मिलती हैं, अंश और हर भिन्न रूप में मिलता है, तो इसका मतलब है कि अंश का भी स्क्वायर करना और हर का भी, या क्यूब है तो क्यूब भी ऐसे ही करना है। बच्चे बाद में बात करते हैं इस बारे में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का भी क्यूब हो जाएगा और 2 का भी क्यूब हो जाएगा। सेम बच्चा यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर भी हो जाएगा और 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर आपने गुणा करना सीख ही लिया कि 3 का गुणा 1 में होगा और 2 का गुणा 2 में होगा, और धन का 1 आ गया।
ओके चलो अब इसका क्यों कर लेते हैं। एक का गुणा कितने बार भी करो, हमें पता है ना पावर कैसे हल करते हैं बच्चे, उसी संख्या का आधार का गुणा उतनी बार ही करते हैं। और एक का गुणा एक में कितनी बार ही करो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कितना आता एक। लेकिन अगर हम 2 की क्यू की बात करें बच्चा, तो हम 2 का गुणा 3 बार करेंगे, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 6 क्यों आएगा बच्चा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है तो ये 8 आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चे 3 और 1 का जो स्क्वायर होगा 1, 2 का करेंगे बच्चा तो 2 गुणा 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 4 यहाँ पे लिख लिया। इसके नीचे 1 मान लेते हैं, ठीक है बाकी इसको ऐसे ही लिख लो। इसका हम क्या करेंगे सीधा सीधा गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चा 1/8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/4 और यहाँ पर 3/2 और 1। अब बच्चा यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, क्योंकि ऐसे तो हल होना नहीं रहा है, इसका हर अलग है, इसका हर अलग है, इसका हर अलग है, इसका हर अलग है। तो हम क्या करते हैं बच्चे, हम लेंगे लासा। लासा हम सबको लेना आता है बच्चा, किसका यहाँ पे ले रहे हैं बच्चे, किसका लेना है, बोलो बोलो क्या कह रहे हो। 8 4 2 का लासा लेंगे। यस बेटा, तो 8 का क्या हो जाएगा 8 4 2 1 का हम जब लासा लेंगे तो इसको हम 2 गुणा 2 लिखेंगे, इसको हम 2 गुणा 2 लिखेंगे, इसको 2 ही लिखेंगे, इसको 1। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चा 2 गुणा 2 गुणा 2, हमने सीख ही लिया। तो हमारा इसका पूरे का एलसीएम क्या आएगा बच्चा 8 आएगा। 8 हम बच्चे बोलने बीच में ध्यान से सुनो, यहाँ पे ये 8 आ गया। अब हम कैसे सॉल्व करते हैं कि 8 का भाग 8 में देंगे, जितना आएगा उसका गुणा अंश में कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 1। बच्चे म्यूट करो, यहाँ पर भी हम यही करेंगे, 8 का भाग 8 में हम 4 का भाग देंगे, 2 आ जाएगा, तो कितना आएगा बच्चा यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा 6। सेम बच्चा यहाँ पर करेंगे, 8 में हम 2 का भाग देंगे, कितना आएगा 4, और 4 को हम 3 में गुणा कर देंगे, कितना आएगा बच्चा 12। ओके और यहाँ पर हम 8 में 1 से भाग देंगे, 8 बार जाएगा और गुणा हम यहाँ पर कितने कर देंगे 8। अब सीधा सीधा हमें जोड़ना है, तो हम जब पूरे को जोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चा 27/8, ये आपका आंसर है। ओके इतना समझ आ गया। अब Yes, आप ma'am. लोग थर्ड वाला खुद करोगे, मैं आपको पोल में आंसर दे रही हूँ, आप बताएंगे। ओके मैम। कर लो पहले। यस मैम। क्या है क्वेश्चन तो बोल दो। बच्चा x से भाग देना है हमें, इसी वाले जो आपका व्यंजक दे रखा है ना, बहुपद दे रखा है यहाँ पर, उसको x से भाग दे के शेषफल बताना है। ओके थर्ड वाला जो था, मैम कौन से व्यंजक को भाग देना है x से? यही वाला जो जिसका हम सब में कर रहे थे ना, x³ + 3x² + 3x और +1। जो मोहित ये ऊपर लिखा है प्रश्न में। बच्चे बोला नहीं आपको, जो आपका एक ही क्वेश्चन है, एक ही व्यंजक है, उसी का अलग अलग से हम भाग दे रहे हैं। बच्चा म्यूट करो। मैम आपने पोल तो नहीं दिया। बच्चा पहले कर लो, अभी लॉन्च कर रही हूँ मैं। लो दे दिया, करो। सारे बच्चे आंसर करेंगे, इस क्वेश्चन को कर लो और आंसर करना। आंसर ही दे रखा है मैंने, ABCD नहीं दिया है, आंसर दे रखा है AB 1 2 3 4 मतलब 6। कौन सा आपका शेषफल आ रहा, अंत में क्या बच रहा है वो आपको करना था। तीसरे वाले को करना है, x से भाग देना है इस पूरे व्यंजक में बहुपद में। ध्यान से करो बच्चा, आप गलत आंसर दे रहे हो। मैम पोल सेक्शन नहीं आया अभी तक। अच्छा पर मैंने लॉन्च कर दिया, हो सकता है नहीं आया हो, मैं आप मैसेज में आंसर कर देना। ओके ओके मैम। निकाल लो, जैसे ही मैं मैसेज ऑन करूंगी तब आप आंसर कर देना। जिसके पास आ रहा है जल्दी से कर लो। बच्चा म्यूट करो।
बच्चा ध्यान से आंसर करो, आप लोग गलत आंसर दे रहे हो। जी मेरा सही है। ओके चलो बच्चे, स्क्रीन नहीं आ रही बच्चा, एक बार रिज्वाइन कर लो जब तक बाकी बच्चे आंसर कर रहे हैं क्वेश्चन को। स्क्रीन नहीं आ रही। बच्चा किसी को स्क्रीन नहीं आ रही, मुझे तो दिख रही है, मैंने भी फोन से ज्वाइन कर रहा है। मैम आ रही है। जी आ रही है। मैं भी स्क्रीन आ रही है। ओके बच्चा, मैम ओके ओके बच्चा, ओके। जिसको नहीं आ रही एक बार रिज्वाइन कर लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चे, जिसने आंसर नहीं दिया है एक सेकंड और दे रहे हैं हम आपको, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी, फिर हम ये बंद कर देंगे, फिर मैं ये क्वेश्चन आपको बता देती हूँ। बच्चे म्यूट करो। 5 4 3 2 और 1। बच्चा यहाँ पे ध्यान दो, बहुत कम बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है, मैं जल्दी से बता देती हूँ आंसर क्या है। देखो करना क्या था हमें, यहाँ पर हमें देखना था इसको भाग देके, ठीक है। मैं मैसेज ऑन कर रही हूँ, जिसके पास फोन नहीं आया था वो आंसर कर सकता है। यहाँ पे देखो बच्चा क्या करना था हमें, दूसरे इस पे लिखते हैं 1 सेकेंड। नहीं बच्चे, डी ऑप्शन नहीं था। मैंने आपको क्या बोला था कि जो भी हमें भाग देना है, जिससे जो भी हमारा भाजक है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम 0 के बराबर लिख देते हैं, ठीक है। तो x ही भाजक है और तो कुछ है नहीं, हाँ ये आंसर था, उसको हम 0 के बराबर लिख देते हैं। जैसे हमने ये 0 के बराबर लिखा तो हमें क्या मिल गया कि x का मान कितना है, 0, ठीक है। वही हम यहाँ पर रख देते, x की जगह पे क्या रखना था, 0, यहाँ पर भी क्या रखना था, 0, और यहाँ पर भी क्या रखना था बच्चा, 0, और धन में 1 तो था ही। और 0 का गुणा, 0 का हम कुछ भी करें, 0 का हम भाग देने के अलावा कुछ भी करें, गुणा करें, स्क्वायर करें, क्यूब करें, कोई भी घात करें, वो क्या रहता है, हमेशा 0 ही रहता है। तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। ये तो आसान था, कितना आ जाएगा ये, कि इसका शेषफल 1 होगा। समझ आया बच्चा, जिसने भी गलत किया था, अब समझ आया आपको। हाँ चलो आगे वाले देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है बच्चा, क्योंकि हमने आपको क्या बताया था, जब हमें शेषफल निकालना होता है तो जिस भी व्यंजक से, जिस भी बहुपद से हम भाग दे रहे हैं उसको 0 के बराबर रखते हैं, ठीक। और कोई आपका क्या होता है, अगर कोई संख्या होती है तो हम x का मान निकाल लेते हैं, लेकिन अगर x 0 के बराबर ही है तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चा, कि x का मान जो है वो 0 ही है, ओके। तो हर जगह हम 0 रख देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, जो अंत में बचेगा वो आपका शेषफल हो जाएगा, ओके बच्चे। चलो ये वाला देखते हैं बच्चे, यहाँ पर क्या था कि इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। जब भी शेषफल पूछा गया हो, जिससे भी हम भाग दे रहे हैं उसको सबसे पहले हम 0 के बराबर रखते हैं, फिर x का मान निकाल लेते हैं। x का मान निकालने का क्या मतलब है, क्या बच्चा, क्यों, यहाँ हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर रख देंगे। यही तो शेषफल प्रमेय होती है ना बच्चा, अभी मैंने बताई थी आपको कि शेषफल प्रमेय क्या कहती है, कि अगर हम भाजक से x का मान निकालकर इस व्यंजक में रख दें, इस बहुपद में रख दें, अंत में जो मान आता है बहुपद का उसको ही शेषफल कहते हैं। ये प्रमेय है बच्चा, उसका यूज कर रहे हैं, वरना हम पूरा x से भाग देते, ये वाला तरीका आपने पढ़ा होगा, ये हम भाग देते तब भी हमारा वही आता। तो क्यों ना हम छोटा तरीका अपनाएं, क्यों ना हम प्रमेय को अपनाएं, तो हमारा क्या हो जाता है, जल्दी आंसर आ जाता है, ओके। चलो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने आपके जो भाजक है उससे हमने मान निकाल लिया x का, तो कितना हो जाएगा, -x, ओके। अब हम -पाई, पाई है बच्चा ये, तो हम क्या करेंगे, पाई का जो मान है वो हम रख देंगे यहाँ पर। तो पाई ऋण की थी तो ऋण ही के साथ रखेंगे, चिन्ह के ही साथ रखेंगे।
यहाँ पर अगर हम देखें बच्चा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो पाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस पाई, और यहाँ पर कितना है बच्चा धन का एक। ओके, इसको हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है बच्चा, यहाँ पर सीधा सीधा क्या हो जाएगा ऋण का पाई क्यूब, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा ऋण और धन। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर करोगे बच्चा तो किसका गुणा होना है, पाई और पाई का होगा, तो ये तो स्क्वायर ही रहेगा, बस चिन्ह किसका हो जाएगा धन का हो जाएगा। तो कितना हो गया बच्चा 3 पाई स्क्वायर। ओके, नहीं बच्चा अगला वाला नहीं करेंगे, इससे अगला वाला कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो ऋण का और धन का, तो कितना आ जाएगा 3 पाई। ओके, और यहाँ पर 1। अब पाई तो हल होने से रहा तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, यही आपका शेष फल होगा। बच्चे ये सब मत करो, ठीक है, ये आपका शेषफल हो गया। चौथा वाला क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके बाद हम एक और पोल में करते हैं। यहाँ पर भी हम क्या ही करेंगे बच्चा, जो आपका एक्सप्रेशन दिया गया है यहाँ पे लिख रहे हैं बच्चा, जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है उसमें हम क्या करेंगे 5 + 2x ये दिया गया, इसको हम करेंगे 0 के बराबर, इसको हम 0 के बराबर करेंगे, इसको हम कहा ले जाएंगे इस साइड। ठीक है बच्चा, यहाँ पर ध्यान दो, तो कितना हो जाएगा -5, और x का मान निकालेंगे -5/2। ओके, एक सेकंड रुक जाओ, मुझे एक सेकंड देना जरा। अच्छा, इसका आंसर निकालो और इसका आंसर मुझे उसमें दो, मैसेज में। क्वेश्चन सॉल्व करो ये। एक नहीं आएगा रिमाइंडर बच्चों, देखते हैं। चलिए, अब हम क्या करेंगे, अगर और भी कोई भी कुछ भी बदतमीजी करेगा बच्चा हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, शांति से पढ़ो हम जो पढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर ध्यान दो। तो क्या करेंगे बच्चे, x की जगह पर हम -5/2 रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ भी 5/2 रख देंगे, और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 5/2 रख देंगे, वो भी किसका ऋण का, और यहाँ पर क्या होगा 1। ओके, चलो अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हम 5 का क्यू करेंगे तो ये तो ऋण में ही आएगा, क्यू का क्या मतलब होता है 3 बार गुणा होगा, और 3 एक विषम संख्या है तो आपका क्या हो जाएगा ऋण का। तो 5 का क्यू करेंगे बच्चे तो कितना आ जाएगा 125, और 2 का करोगे तो कितना आ जाएगा 8। ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि जैसे ही आपको क्यूब करना होता है किसी भी भिन्न भिन्न की दिखने वाली तरीके की संख्या हो तो उसका p का भी स्क्वायर होता है और q का भी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अब नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चा, ये स्क्वायर करते हैं तो किसी भी ऋण का स्क्वायर करो या धन का स्क्वायर करो हमेशा क्या आता है, हमेशा धन ही आता है बच्चा। एमजीज नहीं भेजने आपको, यहाँ पर ध्यान दो क्लास में। और यहाँ पर हम गुणा करेंगे बच्चे तो क्या हो जाएगा 5 और 3 का गुणा 15, 2 और 1। अब हमें पहले से पता है कि 8, 4, 2 और 1 का जो लासा होता है वो कितना आता है 8 आता है, हम पहले ही से कर चुके हैं, तो बार बार निकालने की जरूरत है नहीं। हम क्या करेंगे सीधा सीधा क्या करेंगे, यहाँ पर 8 लासा लिख देंगे। अब 8 का भाग 8 में करोगे बच्चे क्या आएगा 1, और 1 का गुणा यहाँ पर कर देंगे, -125 आ जाएगा। ओके, अब 8 का भाग 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 2 का गुणा हम किस में करेंगे इसमें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चा ये 150। सेम बच्चे यहाँ पर करेंगे, 8 का 2 में भाग करेंगे कितना आएगा 4, और 4 यहाँ पर गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60। ओके, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चा 8 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चे, इन सबको जोड़ देंगे। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देखें ऋण का कितना, धन का कितना हो जाएगा बच्चा 158, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा 188। ओके, और डिवाइड में 8 आ जाएगा। यहाँ से बच्चा 5 है ये। ठीक, इसको हम माइनस कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा बच्चे, आवाज नहीं आ रही मेरी, इसको माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 7 और 2 8।
और क्योंकि ग्रेटर नंबर माइनस का है तो आपका आंसर किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। ये आपका आंसर है। बच्चा वॉइस नहीं आ रही है मेरी? एक बार कंफर्म कर दो कि मेरी वॉइस आ रही है। बच्चा आवाज आ रही है मेरी? बच्चा एक बार रीज्वाइन कर लो जिसको नहीं आ रही है। ओके ओके ओके। ओके अच्छे से आ रही है, ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर। ओके बच्चों चलो, ये समझ आ गया, ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया। इसका आंसर क्या है, -27/8। यहां तक समझ आ गया तो अगला क्वेश्चन आप करोगे और इसका आंसर आप मुझे दोगे। चलो ओके, दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है इस वाले का शेषफल। ये क्वेश्चन है, व्यंजक दे रखा है। इसमें क्या व्यंजक दे रखा है बच्चे, यहाँ पे देखो x³ माइनस, बचा गुड इवनिंग, ये आपका व्यंजक दे रखा है। आपको यहाँ से पता करना है कि इसका शेषफल क्या होगा। मैसेज ऑफ कर रही हूँ बच्चा, निकाल लो, पोल करते हैं, फिर आप इसका आंसर पोल सेक्शन में दे देना। निकाल लो बच्चे, अभी मैं पोल ऑन नहीं कर रही हूँ, टाइम दे रही हूँ मैं, आप आराम से निकाल लो। एक्स है बच्चा, ये 1 सेकेंड, ये एक्स है। पोल ऑन करियो बच्चे, पहले निकाल लेंगे आप, जल्दी नहीं है करने की। चल पोल लॉन्च कर दिया मैंने, ध्यान से देखना क्या आंसर आएगा, फिर आपको आंसर देना है। सीधा सीधा आंसर लिखा है मैंने, ऐसा ABCD करके नहीं है, तो आप लोग सीधा आंसर दे दें। ध्यान से आंसर करो बच्चा, आधे बच्चे गलत आंसर दे रहे हो। ओके वेरी गुड। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चलते, मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। 8 बच्चों ने आंसर दिया है बच्चा। ओके बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो, 1 मिनट दे रही हूँ मैं आपको। Okay. सारे बच्चे इसको आंसर करेंगे। ओके
चलो काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं बच्चे, जिसने आंसर नहीं दिया है जल्दी से आंसर कर दो, फिर हम आपको आगे बताते हैं। 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड बच्चे, इसमें मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही आंसर दिया है। जल्दी से देखते हैं इसको करना क्या था। अभी हमने आपको बताया कि जब भी हमें शेषफल निकालना होता है तो जो हमारा भाजक है उसको हम 0 के बराबर रख देते हैं और एक साइड हम क्या करते हैं, सिर्फ x को रहने देते हैं, बाकी सारी नंबर जो है वो दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, a हमारा यहाँ आ गया। अब a को हम x की जगह पे रख देंगे, क्या हो जाएगा a क्यों, क्योंकि पावर तो चेंज नहीं करना ना, x की जगह पे लिखना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा a, x की जगह पर हम क्या करेंगे, a की वैल्यू रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब बच्चा यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की जगह पर a आ जाएगा और यहाँ पर a है ही पहले से। क्या देखो हमने अभी पावर देखा ना बच्चा, आधार सेम होता है तो गुणा में हमेशा जो भी पावर होती है, घातांक होते हैं, वो क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो 3 में 1 जोड़ दोगे क्या आएगा, मतलब 2 में 1 जोड़ दोगे क्या आएगा, 3। ओके, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6a माइनस 6। ये और ये तो एक ही नंबर हुआ ना बच्चा, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये क्या आया, 6a माइनस a, और जब हम इसे घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 5। हाँ वेरी गुड बच्चे, आंसर आप लोगों का सही था, 5a ही आंसर आएगा। चलो बच्चा थर्ड क्वेश्चन करते हैं। हाँ बच्चा 5a ही आपका करेक्ट आंसर था। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या कहा गया है कि जांच कीजिए कि ये जो नंबर दिया गया है ये गुणनखंड है या फिर नहीं है। बच्चा इस तरह के जब भी क्वेश्चन है क्या, हाँ वो आंसर नहीं पूछा बच्चा। अभी देखो इस तरह के जो भी क्वेश्चन होते हैं ना कि गुणनखंड पता करना है कि नहीं, तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि ये भाग जाएगा कि नहीं। गुणनखंड कब होता है बच्चा, जब शेषफल 0 हो जाता है। किसी भी भाजक से जब हम किसी भी व्यंजक में भाग देते हैं और आपका शेषफल 0 आ जाता है, उस व्यंजक में भाग देने पर शेषफल 0 आ जाता है। बच्चा नेटवर्क का इशू होगा, बारिश हुई है ना आज ज्यादा, ठीक है। तो जब हमारा क्या आ जाता है, शेषफल 0 आ जाता है, तो हम उस भाजक को कहते हैं कि इस दिए गए व्यंजक इस दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। ओके ठीक है, तो अब हमें यही चेक करना है, अगर भागफल 0 आ रहा है तो गुणनखंड होगा, अगर भागफल 0 नहीं आ रहा है तो गुणनखंड नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें चेक क्या करना है बच्चा, ये हमारा भाजक है, तो हमें क्या करेंगे बच्चे, इस भाजक को बराबर लिखेंगे 0 के। अब हमें एक साइड तो x ही रहने देना पड़ता है, कोई बात नहीं बच्चा, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। तो ये 7 उस साइड जाएगा, तो किसका हो जाएगा, ऋण का। तो ऋण का 7 और x ही रहना है तो ये दूसरी तरफ जाएगा, यहाँ गुणा में है तो दूसरी तरफ कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। अब हमें इसे चेक करना है इस वाले बहुपद के लिए, तो जहां जहां x आ रहा है हम वैल्यू रख देंगे। तो क्या होगा 3 और यहाँ पर -7/3 का क्यूब, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चा, यहाँ पर ध्यान दो -7/3 क्यूब करोगे बच्चे तो कितना हो जाएगा, ये 343, वो भी माइनस में, और यहाँ कितना हो जाएगा 27। यहाँ पर कितना आएगा बच्चे, इसको माइनस करोगे तो 49, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। ओके, अब चाहे आप नॉर्मली देख लो बच्चा, मैं मना कर रही हूँ ना आपको, इमेजेस नहीं भेजने हैं, मैसेज नहीं करने हैं, यहाँ पर ध्यान दो। ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चा, ये वैसे भी आपको दिख रहा है कि ये कहीं से कटने वाला नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं इसको तब भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये भी ऋण में है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चा, इसका गुणा करोगे आप तो ये आपका आएगा 9, 12 और 10। ओके, ऋण में है तो ये ऋण में आएगा। 27 इसका एलसीएम होएगा, और 27 जो है उसको 3 से भाग करोगे 9 आएगा, 9 का गुणा यहाँ पे कर दो। ठीक, तो कितना हो जाएगा बच्चा 81, 8 और 36 में 8 जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा आपका 44, 46। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा बच्चा 0 और 7, और ये आपका कितना आएगा 14/27, क्योंकि दोनों ऋण में थे, दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक, अब ये 0 के बराबर तो नहीं आ रहा ना बच्चा, और अगर ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है मतलब ये आपका गुणनखंड नहीं है। ओके, अगर ये 0 के बराबर आ रहा होता तो गुणनखंड होता, और अगर ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो ये गुणनखंड नहीं है। ओके, एक सेकेंड बच्चे, इसको जल्दी से नोट कर लो फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। नोट कर लो बच्चे, इससे फिर हम आगे वाली एक्सरसाइज करते हैं। कर लिया? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना आगे बात करेंगे। चलो नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज करते हैं। वन सेकेंड बच्चे, अगली एक्सरसाइज मिल जाए फिर बात करते हैं। देखो ये वाली एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर भी सेम तरीके से ही हम चलेंगे कि तरीका क्या है। बच्चा अंश अगर नहीं आ रही है मेरी आवाज तो परेशान मत हो आप रिकॉर्डिंग देख लेना। हाँ बच्चा, बहुत दिन तो हो गए। चलो बच्चे क्वेश्चन करते हैं। ये सबसे पहले आप पहला वाला क्वेश्चन करो, दिख रहा है आपको? बस मुझे एक सेकंड दो, मैं आपको अगला क्वेश्चन बताती हूँ। बाकी सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है बच्चा? बच्चे अगर किसी का नेट नहीं आ रहा है सही तो परेशान मत हो, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप देख लेना। ओके, अगर आप बार बार मैसेज करेंगे इस बारे में भी तो भी मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे बस में नहीं है। अगर नेट खराब आ रहा है, बारिश की वजह से हो जाता है ऐसा। चलो बच्चा इसमें देखते हैं क्या निकालना है। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि किस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो बच्चा जब भी हम गुणनखंड की बात करते हैं तो गुणनखंड में हमें क्या निकालना होता है कि दिया गया जो भी भाजक है वो क्या 0 ला रहा है, उसका शेषफल जो है क्या वो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं रिपीट करती हूँ, जब भी आपको कहा जाए कि आपको पता करना है कि दिया गया भाजक या दिया गया जो भी बहुपद है वो इन सारे बहुपदों का क्या गुणनखंड है कि नहीं है। जब भी ऐसे कहा जाए तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ चेक करते हैं कि इस बहुपद का मान, ठीक है, इस बहुपद से जो x का मान आ रहा है वो इस दूसरे वाले बहुपद में रखने से 0 हो रहा है या फिर नहीं। अगर 0 हो रहा है तो वो आपका गुणनखंड कहलाएगा, और 0 नहीं हो रहा है तो वो गुणनखंड नहीं कहलाएगा। तो जल्दी से चेक कर लेते हैं गुणनखंड है कि नहीं, क्योंकि गुणनखंड तभी हो सकता है कोई भी भाजक जब वो शेषफल 0 दे रहा है। इसीलिए हम शेषफल प्रमेय का यूज यहाँ पर कर रहे हैं। शेषफल प्रमेय का यूज करने के लिए x का मान हम भाजक से निकालते हैं और उसको हम रख देते हैं उस बहुपद में जिसमें हमें भाग करना है। तो 1 दिया गया है तो हम चिन्ह के साथ रखते हैं बच्चा, यहाँ पर चिन्ह आ जाएगा, यहाँ पर चिन्ह आ जाएगा और यहाँ पर चिन्ह आ जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पर अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, 1 का गुणा 3 बार करना है तो कितने बार हो रहा है, विषम बार हो रहा है। तो आंसर भी किस में आ जाएगा बच्चा, ऋण में आ जाएगा। ओके, यहाँ पर देखो बच्चा ऋण और ऋण इन दोनों का गुणा करेंगे, 2 बार हो रहा है, सम बार आ रहा है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये धन में ही रहेगा। यहाँ देखो बच्चा ऋण और धन का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये ऋण का हो जाएगा, ये धन का हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 हो जाएगा, ऋण ऋण जुड़ जाता है तो 2 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। अब शेषफल 0 हो गया है तो इसका मतलब है यस
हाँ, दिया गया गुणनखंड x प्लस एक गुणनखंड है इस वाले बहुपद का। तो जब भी आपका 0 आ जाता है शेषफल तो आप कह सकते हो कि ये गुणनखंड है, और अगर 0 नहीं आ रहा है बच्चा तो वो गुणनखंड नहीं होता। समझ आया बच्चा? सारे बच्चे जल्दी से बता दो, समझ आ गया? ये वाला देखते हैं। ओके बच्चा, ठीक है। इसमें हमें बार बार निकालने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि x प्लस एक ही है, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। ओके, इसको हमें यहाँ पर रखना है। -1 की स्क्वायर क्या है, 4, मतलब इसकी पावर 4 है बच्चा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर कितनी है 2, इसकी पावर कितनी है बच्चा 1, और इसकी पावर है ही नहीं, मतलब x ही नहीं। अब देखो कितना पावर है बच्चा, सम है, तो सम बार गुणा होगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका धन में आएगा। तो जब भी किसी भी ऋण संख्या की जो घातांक होती है वो सम होती है तो आंसर हमेशा धन में होगा, और अगर वो घातांक विषम है तो आंसर हमेशा ऋण में होगा। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, ये ऋण, और ठीक है, तो ये आपका किससे हो जाएगा, धन। यहाँ पे देखो विषम है तो ये आपका किस में आएगा, ऋण में। ये देखो बच्चा सम है तो ये किस में आएगा, धन में आएगा, और ये दोनों गुणा होंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, ऋण, और यहाँ पर धन 1 हो जाएगा। ओके, चलो यहाँ पर हम सीधा सीधा गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, ऋण का 1, धन का 1, ऋण का 1, धन का 1। अब धन धन वालों को अलग जोड़ दो, सॉरी धन धन वालों को अलग जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 3, और जब हम ऋण ऋण वालों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, -2। ओके, तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा बच्चा, 1 बचेगा। मीन्स दिया हुआ जो भी बहुपद है उसका शेषफल 0 नहीं आ रहा है, मतलब भाजक आपका एक गुणनफल नहीं है। अगर गुणनफल होता तो 0 आता, गुणनफल नहीं है इसीलिए 0 नहीं आ रहा है शेषफल। इतना समझ आया बच्चा? चलो अब थर्ड वाला तुम मुझे खुद करके बताओगे, मैं पोल करवाऊंगी। पहले से ट्राई करो, यस और नो में आपका पोल करेंगे हम इसका। तीसरा वाला क्वेश्चन जो दिया गया बच्चा, खुद ट्राई करना है आपको, इसका हम पोल करेंगे। सोच समझ के आंसर देना, हाँ या ना, यस और नो। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, मैंने पोल लॉन्च कर दिया है, आप आराम से आंसर कर सकते हो। ध्यान से करो, पूछा ये गया है क्या x प्लस 1 इस तीसरे वाले व्यंजक का गुणनखंड है या फिर नहीं, ये वाला तीसरा क्वेश्चन। ओके, 6 बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर दे देंगे। अरे इतना ज्यादा गलत आंसर कैसे दे रहे हो तुम? ध्यान से करो बच्चा, ध्यान से करो। ओके, 1 मिनट और देती हूँ मैं बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे इसका। बच्चा क्वेश्चन मैं दोबारा पूछ रही हूँ, आप लोग गलत आंसर दे रहे हो कि गुणनखंड है कि नहीं। अगर 0 आ रहा है तो आंसर होगा गुणनखंड है, और अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो आंसर होगा गुणनखंड नहीं है। आप लोग शायद कंफ्यूज हो रहे हैं इसलिए गलत आंसर दे रहे हैं।
चलो मैं 10 सेकेंड और दे रही हूँ बच्चे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। जिसने आंसर नहीं दिया जल्दी से आंसर कर दो। चलो मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2 और 1। बच्चे आप लोगों ने बहुत ज्यादा गलत आंसर दिया है। चलो मैं बता देती हूँ। देखो करना क्या था, सबसे पहले हम चेक करना था कि है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, 1 रख देंगे। -1 का जो घात है वो कितनी हो जाएगी 4। यहाँ पर कितनी हो जाएगी 3 और यहाँ पर हो जाएगी 3 घात। हाँ यहाँ पर देखो 3 और यहाँ पर 1 की 2 घात और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा -1 और यहाँ पर धन का 1। ठीक, अब देखो किसी भी ऋण की घात अगर कैसी है, नहीं बच्चा यस आंसर नहीं है, सम है, तो हमारा क्या होता है आंसर धन में आता है। सेम बच्चा यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो विषम घात है तो किस में आ जाएगा आंसर, ऋण में आ जाएगा। और 1 का कुछ भी कर लो, वर्गमूल कितनी भी घात कर लो 1 ही आता है। यहाँ पर देखिए बच्चे तो सम घात है ना बच्चा, घातांक सम है, तो आंसर किस में आएगा धन में। और यहाँ पर -1 और धन 1। तो बच्चे देखो यहाँ पर क्या आ गया, ये 1 आ गया, इन दोनों का गुणा करोगे ऋण का 3, इन दोनों का गुणा करोगे 3 और इनका करेंगे तो -1 और धन। ठीक है, तो ये सब धन धन के जोड़ दो कितना आ जाएगा बच्चा 5 और ऋण ऋण के जोड़ दोगे तो 4। तो कितना आया आंसर 1 आया, 0 थोड़ी ना आया। और जब 0 नहीं आता है इसका मतलब है कि दिया गया जो भी गुणनखंड है वो इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो ये आपका गुणनखंड नहीं होएगा बच्चे। ओके चलो लास्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं इसका। हाँ 1 आ रहा था इसलिए वो गुणनखंड नहीं है। लास्ट क्वेश्चन क्या था बच्चा, x³ x², हाँ -2 + √2x + √2। अब यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चा, x की वैल्यू रखनी है -1, सबके लिए रखना था क्योंकि वही बहुपद है उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर -1 रखेंगे, यहाँ पर -1 रखेंगे, जहां जहां भी x आपको दिख रहा है वहां पर हम -1 रख देंगे। ओके तो यहाँ पर हल करोगे क्या हो जाएगा, अभी हम इतना तो सीख ही चुके हैं कि किसी भी आधार की घात, ऋण के आधार की घात विषम होती है तो आंसर ऋण में आता है। ओके और वो सम होती है तो आपका आंसर किस में आता है बच्चा, तो वो आपका आता है धन में। ओके और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा, ऋण और ऋण, 2 ऋण है ना बच्चा, तो दोनों का गुणा करेंगे किसका हो जाएगा धन का 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। ओके और ये वाला 2 तो है ही। ओके अब यहाँ पे देखो बच्चा ये वाला, ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 माइनस का प्लस का 2 √2, नहीं बच्चा ये भी नहीं है +2, तो 2 से 2 कट गया, ये 0 हो गया। लेकिन ये दोनों तो धन के है ना बच्चा, धन के हैं तो जुड़ेगा, तो 2√2 हो जाएगा। कोई बात नहीं बच्चे आप कल देख लेना। ठीक है तो जब ये 2√2 आ रहा है तो ये 0 के बराबर तो नहीं है, और 0 के बराबर नहीं बच्चे गुणा नहीं करना है आपको सीधा इनको जोड़ना है। जैसे a में जब हम a जोड़ते हैं तो क्या आता है 2a आता है ना बच्चा, एक एप्पल आपके पास है और दूसरा एप्पल आपके पास है तो कितने एप्पल हुए, 2 एप्पल हुए ना, 4 थोड़ी ना हुए। तो ऐसे ही यहाँ पर भी इनको एप्पल के जैसे ही कर जाता है कि एक एप्पल दूसरे एप्पल में ऐड हुआ तो कितने एप्पल हुए 2। तो यहाँ पर भी हमने 2√2 लिखा, एक √2 दूसरे √2 में ऐड होगा तो 2√2 हो जाएंगे, जो कि 0 के बराबर नहीं है। और 0 के बराबर नहीं है तो ये आपका शेषफल 0 नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कि गुणनखंड नहीं है। समझ आया बच्चा, जल्दी से बता दो समझ आया। रूट कट नहीं होता बच्चा, वो गुणा में होता है, आप गलत समझ लो, मैं दोबारा बताती हूँ।
जब आपका क्या होता है, सेम संख्याओं का, सेम रूट की संख्याओं का गुणा होता है, जैसे √2 गुणा √2, तब क्या होता है, ये और ये कट के 2 बच जाता है। लेकिन जब जुड़ता है ना बच्चा, तो इसको एक अचर की तरह ट्रीट करते हैं। अचर आपको पता है ना, जिनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसको एक अचर की तरह ट्रीट करते हैं। तो 2a में 2a जोड़ोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा ना बच्चा। तो हम ऐसे थोड़ी ना गुणा करेंगे। ठीक, चलो ये गुणा जैसा लग भी रहा है, तो 3a में 2a जोड़ो कितना होगा, 5a में हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। तीन भी नहीं है बच्चा, यहाँ पर हम जो देख रहे थे, यहाँ पर सिर्फ पहला वाला इसका गुणनखंड था, ना तो दूसरा था, ना तीसरा था, ना चौथा था। ठीक है, याद रखने बच्चे, अभी हमने जो हल किया है उसके हिसाब से देखो, सिर्फ इसमें 0 आ रहा था, इसमें 1 आ रहा था, इसमें भी 0 नहीं आ रहा था, और इसमें भी 1 आ रहा था। तो ये जिसमें 1 या कोई और आ रहा है 0 के अलावा, वो तो कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, ओके चलो इस वाले में देखते हैं। इसमें देखो सीधा सीधा लिखा है, गुणनफल प्रमेय लागू करके बताइए कि gx जो है, gx ये वाला, ये इसका गुणनखंड है या फिर नहीं है। क्या बच्चा, क्या सवाल। ठीक है, तो हमने वही देखा, जो गुणनखंड प्रमेय होती है बच्चा, वो क्या कहती है कि अगर, ठीक है, गुणनखंड प्रमेय कहती है कि अगर जो ऐसे कोई भी जिसको हमें गुणनखंड प्रमेय के अनुसार, जिसको गुणनखंड हमें निर्धारित करना है, सत्यापित करना है, उससे x का मान निकालते हैं, और जिसके लिए करना है उसमें हम रख देते हैं। अगर 0 आता है तो ये सत्यापित हो जाता है कि गुणनखंड नहीं है, और 0 नहीं आता है तो ये सत्यापित नहीं हो पाता है कि वो गुणनखंड है। ओके, मतलब ऐसे कह सकते हो कि वो गुणनखंड नहीं होता। तो हमें क्या प्रूव करना है बच्चा, इसको गुणनखंड प्रूव करना है। तो जिसको गुणनखंड प्रूव करना है उसको हम रखेंगे 0 के बराबर। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं बच्चा, यहां से हम निकाल सकते हैं x का मान -1। अब जैसे ही x का मान आ गया, जिस भी व्यंजक को हमें प्रूव करना है कि ये इसका गुणनखंड है, जो आपका जो भाग देने के लिए व्यंजक है, उसमें हम ये वैल्यू रख देते हैं। तो क्या है बच्चा, 2x² और यहाँ पर x² माइनस 2x माइनस 1। ओके, तो x का वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, -x3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -x², यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें गुणा कर दोगे, 1 सेकेंड ऋण है, ठीक है, तो इसमें इसका गुणा कर दोगे और ऋण का 1। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या सीखा, इतनी देर से सीख रहे हैं हम कि किसी भी आधार जो कि ऋणात्मक है, उसका घातांक विषम है तो वो किस में आती है, ऋण में ही आती है। तो ये क्या आ जाएगा, ऋण का 1। यहाँ पर देखो बच्चा, सम है तो क्या हो जाएगा, बच्चा मैसे मत करो, यहाँ पे देखो सम है तो यहाँ पर ही आ जाएगा। अब इन दोनों का गुणा करेंगे हम, तो ऋण और ऋण का गुणा होकर क्या आ जाएगा, धन हो जाएगा, और ये ऋण है। अब हम क्या करते हैं बच्चा, ये 2 आ गया ऋण का, ये धन का 1 है, ये 2 है, ये 3 है, धन धन के जोड़ देते हैं और ऋण ऋण के जोड़ देते हैं। तो कितना आ जाएगा बच्चा, 3 -3, दोनों कट गए या कह लो घट गए, तो कितना आ गया, 0। अगर 0 आ गया तो हम क्या कहेंगे कि हाँ यस, ये आपका गुणनखंड है। ओके, चलो दूसरा वाला तुम खुद सॉल्व करो, ये तुम्हारा अभी का क्वेश्चन है, हम इसका लास्ट वाला पोल करेंगे, फिर आज इतना ही रहने देंगे। तो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं हम जल्दी से, मैं आपको पोल करने को दे रही हूँ, जल्दी से सॉल्व करो इसको। ऐसे ही नहीं लगाना है बच्चे कि आपको लग रहा है तो है, नहीं लग रहा है तो नहीं है, आपको ध्यान से करना। लॉन्च कर दिया मैंने, इसका आंसर निकालो और जल्दी से बताओ मुझे कि हाँ ये है या फिर नहीं। शेषफल 0 आना चाहिए बच्चा, तभी हाँ कह सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि बस कहे ही जाओ।
बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करो, ये क्वेश्चन बता देंगे हम फिर आज। ओके, सारे बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे बच्चा। मैं आपको आधा मिनट और दे रही हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आधे बच्चे सही आंसर दे रहे हो, आधे बच्चे गलत आंसर दे रहे हो। इतना ज्यादा परफेक्ट कॉम्बिनेशन। मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे, जिसका भी आंसर नहीं आया है जल्दी से कर दो। 5 4 3 2 और 1। बच्चे ज्यादा बच्चों ने गलत आंसर दिया, कम बच्चों ने सही आंसर दिया। चलो जल्दी से देख लेते हैं इसको, कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। यहाँ पे देखो बच्चा, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें मान निकालना है इसका। x + 2 को 0 के बराबर रखना है, तो कितना हो जाएगा, ये सर जाएगा -2 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। ठीक, यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर। यहाँ पर करोगे तो कितना हो जाएगा 3 और -2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। ओके, तो ये आपका कितना हो गया, इसका स्क्वायर करोगे कितना होगा बच्चा, -8। इसका करेंगे तो 3 × 4, और इसका करेंगे -6 और +1। ठीक, तो -8 और ये कितना आ जाएगा 12, -6 और +1। ऋण ऋण का जोड़ देंगे और धन धन का जोड़ देंगे। अब बताओ क्या ये 0 आ रहा है, नहीं, ये तो ऋण का 1 आ रहा है। और जब ऋण का 1 आ रहा है तो ये 0 के बराबर तो नहीं है, और 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि गुणनखंड भी नहीं है। ओके बच्चा, चलो आज फिर इतना ही रहने देंगे, नेक्स्ट क्लास में सर आपको इससे कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चे।